नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडी अकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए चैप्टर के साथ। जी हां, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, विच इज़ रैशनल नंबर। हमने 3 चैप्टर्स को ख़त्म कर दिया है, पूरे इन डिटेल में पढ़ा, इन डेप्थ में जाके पढ़ा है। कौन कौन से 3 चैप्टर्स थे? इंटीजर्स पढ़ा, उसके बाद फ्रैक्शंस पढ़ा, उसके बाद डेसिमल्स पढ़ा। आज से हमारा 4th चैप्टर की शुरुआत जो है वो होने जा रही है और ये फर्स्ट लेक्चर हमारा रहने वाला है। अब इस फर्स्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे आपको तभी पता चलेगा अगर आप इस वीडियो को, इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से और जानते हैं रैशनल नंबर होते क्या है। सबसे पहले मैंने आपको फ्रैक्शंस का डेफिनेशन बताया था। जब मैं आपको फ्रैक्शंस पढ़ा रहा था तो फ्रैक्शंस का मैंने डेफिनेशन बताया था। अब रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन काफ़ी हद तक फ्रैक्शन से सेम रहने वाला है, पता चलेगा आपको। जैसे कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स? तो रैशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, which are in the form of p by q, where p and q are integers. What are p and q? p and q are integers. ठीक है, and most important thing is q is not equal to 0. अब रैशनल नंबर एक ऐसे नंबर होते हैं जो कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं, जहाँ पर p और q क्या है? आपके इंटीजर्स रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? इंटीजर्स रहने वाले हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता है तो मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था इस चैनल पे, फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट चैप्टर, इंटीजर्स क्या होते हैं। तो इंटीजर्स होते हैं p एंड q रैशनल नंबर्स में। तब p बाई q के फॉर्म में जो भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। और रैशनल नंबर पे यहाँ पे भी q इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। q जो डिनोमिनेटर में है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? अब अगला पॉइंट यहाँ पे आता है कि रैशनल नंबर्स वर्सेस फ्रैक्शंस। उससे पहले मैं रैशनल नंबर के कुछ आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि -3/7 इज अ रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज -3 एंड 7 आर इंटीजर्स। जी हाँ सर, -3 और 7 इंटीजर्स है, इसलिए -3/7 रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ, 2/5, 2/-5 is a rational number. Why? Because 2 and -5 are integers. जी हाँ सर, वो भी है। एक और एग्जांपल बताता हूँ, -4/-7, यहाँ पे -4 एंड -7 आर इंटीजर्स। जी हाँ सर, ये भी रैशनल नंबर है। एक और एग्जांपल लास्ट बताता हूँ, विच इज़ 5/11। अब 5/11 में 5 भी आपका इंटीजर है, 11 भी आपका इंटीजर है। हालांकि दोनों भी पॉजिटिव इंटीजर है, बट इंटीजर तो है, इसलिए वो रैशनल नंबर है। अगली चीज़ हमें देखना है कि रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शंस कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे तो किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, फिर किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डेफिनेशन तो सेम है, दोनों भी p बाई क्यू के फॉर्म में ही है। बस फ्रैक्शन की अगर बात करें तो फ्रैक्शन में p और q आपके होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। एंड अगर यहाँ पे रैशनल नंबर की बात करूँ तो यहाँ पे p एंड q आपके इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स समझो ये एग्जाम्पल्स है रैशनल नंबर्स के। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है रैशनल नंबर्स के। और कुछ एग्जाम्पल अगर मैं फ्रैक्शंस के लेता हूँ तो जैसे कि 2/5 हो गया, 7/12 हो गया, 3/9 हो गया, 4/11 हो गया। ये सारे एग्जांपल्स है रैशनल नंबर्स के। अब ये जो ये सारे एग्जांपल्स है फ्रैक्शंस के। अब ये जो एग्जांपल्स थे रैशनल नंबर्स के, इन एग्जांपल्स में अपने लास्ट वाला जो देखा 5/11 विच इज ऑल्सो रैशनल नंबर। नाउ दिस 5/11 can also be a fraction. Why? Because 5 and 11 is also a whole number where it is an integer इस केस में, but it can also be a whole number। इसीलिए हमारा 5/11 जो है वो फ्रैक्शन के अंडर कंसिडर हम लोग कर सकते हैं। बट बाकी जितने भी नंबर्स है जिनके साथ नेगेटिव साइन है वो सारे के सारे रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज दोज आर इंटीजर्स। ठीक है, ये सारे रैशनल नंबर है। वाई? बिकॉज इनमें जो नंबर्स है उनमें नेगेटिव का साइन लगा है। जिनमें दोनों भी पॉजिटिव है वो हम लोग फ्रैक्शंस को भी कंसिडर, मतलब एज अ फ्रैक्शन भी हम लोग उस चीज को कंसिडर कर सकते हैं। समझ में आ गया आपको? चीज जो पढ़नी है और बहुत मजेदार चीज है, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जी हाँ, होते हैं। बताता हूँ, कंसिडर। सबसे पहले आपको क्या पता है कि देखो भाई साहब, p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर। ये तो मैंने शुरुआत में ही बताया। ठीक है, आप कंसिडर करो, इफ p बाई क्यू इज अ रैशनल नंबर एंड p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कंसिडर करो p और q जो है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन द रैशनल नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q और
minus p upon minus q are said to be पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्या कहलाएंगे हम इसको? पॉजिटिव रैशनल नंबर। कैसे सर, समझ में नहीं आ रहा है? अभी बताता हूँ। मैंने क्या कहा, अगर कोई भी रैशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्मेट में है और p एंड q सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इस केस ऑफ सिनेरियो में कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी रैशनल नंबर आपके सामने आता है विच इज इन द फॉर्म ऑफ प्लस p बाय प्लस q और माइनस p बाय माइनस q, तो ये दोनों भी टाइप ऑफ रैशनल नंबर जो है ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। समझ में आ गया आपको? जैसे कि अगर मेरे पास 2/5 आता है, यहाँ पे 2 का भी साइन प्लस है, 5 का भी प्लस है, जो कि p बाई क्यू के फॉर्मेट में है, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। और अगर -5 बाय -7 भी आता है, जहाँ पे माइनस ऊपर भी है न्यूमरेटर में, माइनस डिनोमिनेटर में भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, तो ये भी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर रहने वाला है। ये दो नंबर्स के फॉर्मेट में अगर रैशनल नंबर्स आपको दिखते हैं तो वो सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स रहने वाले हैं। अब आगे अगर सेम केस ऑफ सिनेरियो पकड़ते हैं, सेम कंडीशंस पकड़ते हैं, एनी रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers, then if any rational number is in the form of minus p by q or p by minus q, then those rational numbers are said to be negative rational numbers। क्या कहा मैंने अभी? मैंने कहा अगर कोई भी रैशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्मेट में और p एंड q पॉजिटिव इंटीजर्स है, बट ये रैशनल नंबर कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा है, इस टाइप का दिख रहा है, माइनस p बाई क्यू के टाइप का दिख रहा है या फिर p बाई माइनस क्यू के टाइप का दिख रहा है, तो ये दोनों टाइप के रैशनल नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव रैशनल नंबर्स। जैसे कि अगर -2/+5 एक रैशनल नंबर है तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर है, या फिर 7/-12 अगर एक रैशनल नंबर है, सो दैट इज ऑल्सो एन नेगेटिव रैशनल नंबर। वाई? बिकॉज ये -2/5 इसके फॉर्मेट में है और ये 7/-12 इसके फॉर्मेट में है। इज इट क्लियर फॉर यू? पॉजिटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, नेगेटिव रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब हमें जानना पड़ेगा कि रैशनल नंबर्स में कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है। वो जनरल प्रॉपर्टीज क्या है वो पहले जानेंगे। अब जनरल यूजुअली 3 प्रॉपर्टीज आपको जानना पड़ेगा रैशनल नंबर्स में। प्रॉपर्टी 1, सबसे पहले मैं प्रॉपर्टी क्या कहता है वो बताऊंगा, उसके बाद उसको समझाऊंगा भी, ठीक है? अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी 1 की, तो प्रॉपर्टी 1 सेज दैट the value of rational numbers remains unchanged if the value of the rational numbers p by q remains unchanged if both numerator p and denominator q are multiplied with the same non-zero number। अगर हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, समझो नॉन जीरो नंबर x है हमारा, तो उस रैशनल नंबर की वैल्यू सेम ही रहने वाली है। जैसे कि अगर आपको डेफिनेशन से समझ में नहीं आया तो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ। समझो 1/-1/2 इज एन रैशनल नंबर। अब -1/2 रैशनल नंबर की वैल्यू सेम रहेगी अगर हम इस -1/2 के -1 को भी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें और 2 को भी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ये होगा -2/4। समझ में आ गया? अगर -1/2 को सेम नॉन जीरो नंबर विच इज 2 and 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा दिस इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। बट सर ये तो डिफरेंट दिख रहा है। हाँ, बट अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हो या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में कन्वर्ट करते हो तो आपका आंसर -1/2 ही आने वाला है। यानी कि कोई भी रैशनल नंबर की वैल्यू सेम ही रहने वाली है अगर आप उस रैशनल नंबर के न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। सेम नॉन जीरो नंबर से 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट जीरो नहीं रहना चाहिए, ठीक है? सेम नॉन जीरो नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हो तो वो जो रैशनल नंबर जिससे आप कर रहे हो वो वैल्यू वही रहने वाली है। समझ में आ गया? सिमिलरली प्रॉपर्टी 2 सेज दैट the value of rational number remains unchanged, remains same if both the numerator p and q are divided by the common factor, by their common
फैक्टर, समझो p और q, आपको पता है p और q क्या है, इंटीजर्स है। रैशनल नंबर में p और q क्या है, इंटीजर्स है। और अगर p और q का समझो कॉमन फैक्टर है y, क्या है, y, तो p बाई q की वैल्यू सेम ही रहेगी अगर आप p को भी y से डिवाइड करते हो और q को भी y से डिवाइड करते हो। ये प्रॉपर्टी 2 कहता है अगर p बाई q एक रैशनल नंबर है तो अगर दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के उन मतलब दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को उनके कॉमन फैक्टर से अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे कि यहाँ पे y अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो उनकी वैल्यू अगेन सेम रहने वाली है। इसका भी एग्जांपल बताता हूँ। समझो इसको दोबारा हटाता हूँ ताकि आपको मैं एग्जांपल बता सकूँ। समझो एक एग्जांपल है -1/3, ठीक है, एक रैशनल नंबर है -1/3 और एक रैशनल नंबर है -4/12। अब -4/12 को उसके सेम मतलब कॉमन फैक्टर से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, इनका कॉमन फैक्टर 4 ही आने वाला है। अगर इनके कॉमन फैक्टर से मैं डिवाइड करता हूँ, तो इनकी वैल्यू क्या आने वाली है, सेम ही आने वाली है, क्योंकि -4/12 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो -1/3 आता है और -4/12 को उसके कॉमन फैक्टर से -4 मतलब 4 और 12 के कॉमन फैक्टर से डिवाइड भी करते हो तब भी आपको -1/3 वैल्यू आने वाली है। समझ में आ गया। सेकंड प्रॉपर्टी यही कहता है कि p बाई क्यू अगर एक रैशनल नंबर है तो p और q का जो कॉमन फैक्टर है अगर उससे दोनों को डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो रैशनल नंबर सेम रहने वाला है। समझ में आ गया आपको। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी सेज दैट इफ देयर आर टू रैशनल नंबर्स, अगर हम लोग दो रैशनल नंबर्स की बात करें a बाई b एंड c बाई d, अगर दो रैशनल नंबर्स है a अपॉन b एंड c अपॉन d, अब ये दोनों रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, इक्विवेलेंट हो सकते हैं इफ अगर a इंटू d की वैल्यू आती है इक्वल टू b इंटू c, यानी कि a बाई b और c बाई d में a इंटू डी की वैल्यू इज इक्वल्स टू b इंटू सी अगर आता है तो वो दो रैशनल नंबर्स जो है वो आपके इक्विवेलेंट कहलाएंगे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ -1/2 एंड -2/4, ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं आपको पता करना है। तो a और d ये है 4 इंटू -1 इज -4, b और c ये है 2 इंटू -2 इज -4। आगे दोनों की वैल्यू सेम, यानी कि ये दोनों क्या है आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रहने वाले है। समझ में आ गया आपको तीनों प्रॉपर्टी क्या है, एकदम आसान था। अगली जो चीज पढ़ेंगे दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर्स। अभी जो पिछला स्लाइड था उसमें अपने एक टर्म सुना होगा सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। क्या होते हैं अभी बताता हूँ। एनी फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी एनी रैशनल नंबर्स, समझो कोई भी रैशनल नंबर हो, a बाई बी हो, p बाई क्यू हो, कोई भी रैशनल नंबर, एनी रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इफ a एंड b आर co-primes, a एंड b आर co-primes या फिर p एंड q आर co-primes, यानी कि कोई भी रैशनल नंबर्स a बाई b हो सकता है, p बाई q हो सकता है, c बाई d, कोई भी रैशनल नंबर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर होगा जब उसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब उसका a एंड b जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है दोनों भी कोप्राइम होंगे। कोप्राइम होना यानी क्या, दोनों के जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई भी नहीं रहने वाला है। अगर ऐसा नंबर p और q आता है यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है तब हम उसे क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल में मैं अगर बताता हूँ -1/3, this is a rational number and yes this is the standard form of the rational number या फिर the simplest form of the rational number। why? because यहाँ पे जो इंटीजर्स है -1 और 1, जिसमें 1 और 3 जो है 1 और 3 के कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई भी नहीं है, इसीलिए -1/3 इज योर स्टैंडर्ड या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ -4/12, तो -4/12 इज नॉट द स्टैंडर्ड और द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज -4 यानी कि 4 और 12 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ है, ठीक है। जैसे अगर आप दोनों को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा -1/3, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं था।
क्योंकि इसके 1 के अलावा और भी कुछ फैक्टर्स थे, 2 भी था, 4 भी था। अब उसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, तब जाके -1/3 आया। अब ये -1/3 यू कैन से दैट दिस इज अ स्टैंडर्ड ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स होते हैं जिनमें आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में, एकदम छोटे से छोटे फॉर्म में है, ठीक है। 1/7, 1/8, जिसमें आप आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, फर्दर सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, ऐसे रैशनल नंबर को हम लोग कहेंगे स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। इजी है। अब अगला मजेदार टॉपिक इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सो व्हाट आर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स? एनी टू रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इफ वन ऑफ देम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। जैसे कि समझो 2/4 एंड 4/8, अगर हम ये दो रैशनल नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है। नाउ दीज टू रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इफ ये दो रैशनल नंबर्स को हम लोग इक्विवेलेंट कह सकते हैं अगर इन दोनों में से किसी एक रैशनल नंबर को अगर मैं किसी एक सेम नॉन जीरो से मल्टीप्लाई करता हूं या फिर सेम नॉन जीरो से डिवाइड करता हूं, तो दूसरे की वैल्यू अगर आती है मुझे, तो हम उसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि 2/4 है, अगर मैं 2/4 को समझो -2/4 है और -4/8 है। अब -2/4 को अगर मैं सेम नॉन जीरो नंबर 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आएगा आंसर? -4/8 आया, सेकेंड रैशनल नंबर आया। देन दीज टू आर सेड टू बी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। या फिर सेकेंड केस ऑफ सिनेरियो आपका ये कहता है कि अगर मैं -4/8 कंसिडर कर रहा हूं, तो मैं अगर इन दोनों को मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक कॉमन मतलब नॉन जीरो नंबर से डिवाइड अगर करता हूं, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए? पहला वाला अगर आ रहा है दूसरा रैशनल नंबर, देन दीज टू आर सेड टू बी रैशनल नंबर्स। एक तो ये, या फिर मैंने अभी आपको बताया अगर दो रैशनल नंबर्स है a/b या c/d, तो अगर a इंटू डी की वैल्यू c इंटू बी से मेल खा रही है यानी कि इक्वल है, तो देन दोस टू आर सेड टू बी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। जैसे कि यहाँ पे a b c d, तो 8 इंटू -2 इज -16, 4 इंटू -4 इज -16। आ रहा है सेम, यानी कि दोनों के दोनों क्या थे? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स सेम है। इस एक्सप्रेशन को ध्यान में रखिएगा, आपको इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पता चल जाएगा। क्लियर है? अगला टॉपिक इज कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स, और ये कंपेयरिंग रैशनल नंबर्स आज के पार्ट का लास्ट टॉपिक रहने वाला है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब किसी भी दो रैशनल नंबर्स को किस तरह से कंपेयर करना है ये जानेंगे, और यूजुअली हमारे पास 3 केसेस है और 3 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला केस, अगर हम लोग केस नंबर 1 की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमें दो रैशनल नंबर्स को कंपेयर करना है, तो सबसे पहला केस कहता है कि अगर दो रैशनल नंबर्स में से एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है, एक रैशनल नंबर नेगेटिव है। क्या कहा मैंने? कंपेयरिंग, पहला वाला केस है, हमें कंपेयर करना है कंपेयरिंग पॉजिटिव रैशनल नंबर एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। यानी कि एक रैशनल नंबर हमारा पॉजिटिव है और दूसरा रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस ऑफ सिनेरियो में जैसे कि समझो -2/7 है और 4/5 है, ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, ये तो पता है ना आपको, ठीक है। इस केस ऑफ सिनेरियो में अगर एक रैशनल नंबर आपका नेगेटिव है, एक रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव है, तो आंख बंद करके वो रैशनल नंबर बड़ा होगा जो पॉजिटिव है। समझ में आ गया? जो रैशनल नंबर पॉजिटिव है इस केस ऑफ सिनेरियो में, जहां पे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव वाला रैशनल नंबर हमेशा बड़ा होगा। क्लियर है केस 1? अब केस 2 क्या कहता है? किसी भी दो रैशनल नंबर को हम लोग अगर कंपेयर कर रहे हैं एंड इफ बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव, बोथ ऑफ देम आर व्हाट? बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव। फिर किस तरह से करेंगे? जैसे कि अगर समझो 2/7 है और 4/7 है,
सेकेंड केस में भी आ गए हमारे पास दो सब केसेस आएंगे। पहला सब केस है कि दो पॉजिटिव रैशनल नंबर्स है बट दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। तो इस केस ऑफ सिनेरियो में जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर बड़ा, यानी कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो रैशनल नंबर बड़ा। ये हो गया केस 2 का पहला सब केस। केस 2 का दूसरा सब केस कहता है कि दोनों के अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है, दोनों के अगर न्यूमरेटर डिफरेंट है कुछ इस प्रकार से 2/5 एंड 3/7 आर रैशनल नंबर्स एंड वी हैव टू कंपेयर देम, ठीक है। वी हैव टू गेट कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। इफ दिस इज द केस सिनेरियो देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 7 एंड 5 एंड विद द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड आपको फाइंड करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। जैसे कि एलसीएम मेथड यही कहता है कि डिनोमिनेटर सबको सेम करने हैं। 7 एंड 5 का एलसीएम क्या होगा 35, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगा 35, ठीक है। अब 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा 7, तो 7 इंटू 2 इज 14। 7 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, 7 इंटू 5 इज 35, तो यहाँ पे 5 3 जार 15। 14/35 15/35 कौन बड़ा है, डिनोमिनेटर जो सेम है तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा वो नंबर बड़ा। समझ में आ गया। केस 2 के दो सब केसेस समझ में आ गए। पहला सब केस जब डिनोमिनेटर सेम है, ये तो किसी का भी बच्चों का खेल है। केस 2 के सेकंड सब केस कहता है कि जब दो डिनोमिनेटर अलग है तो पहले एलसीएम मेथड से डिनोमिनेटर सेम करो और फिर उसका जो है वो आंसर फाइंड आउट करो। एक और चीज़ है इसमें जो आपको परेशान कर सकती है, आगे क्वेश्चंस में भी आएगा। इसी केस में ये कहेगा कि 2 से ज़्यादा अगर रैशनल नंबर्स है, भले ही सारे पॉजिटिव है या फिर कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, तो कैसे करेंगे। अब इस केस ऑफ सिनेरियो में व्हाट यू गाइज हैव टू डू इज, समझो कि नंबर है -2/5, रैशनल नंबर -2/5, 3/7 एंड थर्ड इज 4/5, ठीक है। कुछ ये 3 रैशनल नंबर्स आपको दिए एंड नाउ यू हैव टू कंपेयर देम या फिर यू हैव टू अरेंज देम इन द असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इस केस ऑफ सिनेरियो में व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपल, अगेन इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एलसीएम मेथड। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 7 5 एंड 5, मतलब 5 7 एंड 5 विच इज 35, अगेन 35। तो जब आपका एलसीएम आएगा यानी कि डिनोमिनेटर जब आप सेम करोगे तब आप कंपेयर कर पाओगे। जैसे कि अगर तीनों का मेरा क्या आ गया एलसीएम 35 आया, तो यहाँ पे देखो तीनों का डिनोमिनेटर मैं तो पहले 35 लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, सबसे पहला 5 को क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा 7, तो ऊपर 7 करता तो -14। अगेन 7 को 5 से तो 5 3 जार 15 और अगेन 5 को 7 से तो 4 7 जार 28। ये आ गया आपके कन्वर्टेड फॉर्म। अब इसमें कंपेयर कीजिएगा या फिर इस केस ऑफ सिनेरियो में असेंडिंग ऑर्डर से लगाइए। असेंडिंग ऑर्डर से भी अगर लगाते हो तो यू विल गेट व्हाट, कि ये सबसे छोटा है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। समझ में आ गया। अगर 2 से ज़्यादा रैशनल नंबर्स आपको पूछे जाते हैं तो इस प्रकार से आपको कंपेयर करना है। अब केस 3 कहता है इफ बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इफ बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इफ बोथ ऑफ देम आर, अगर दोनों भी बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव रैशनल नंबर्स, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव रैशनल नंबर्स है तो किस प्रकार से करेंगे। जैसे कि -2/5 है, ठीक है, और -3/7 है, ये दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इस केस ऑफ सिनेरियो में व्हाट यू हैव टू डू इज कीपिंग द नेगेटिव साइन अपार्ट, आपको नेगेटिव साइन को हटा के सेम प्रोसीजर करना है। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है ना, एलसीएम मेथड करो और जो फाइनल डिसीजन आएगा उसको रिवर्स कर दो। जैसे कि देखो अगर मैं नेगेटिव साइन को हटाता हूं तो ये कुछ चेंज होके इस प्रकार से दिखेगा 2/5 और 3/7, ठीक है, 2/5 एंड 3/7। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ एलसीएम वेलसीएम सब कुछ, तो मेरा कुछ ऐसा आएगा 14/35 और 15/35, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन डालना है क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए भूल गए थे, अब लगाओ। अब नेगेटिव साइन डाल दिया। अब आपको इंटीजर्स आपने पढ़ा है, इंटीजर्स में आपको क्या पढ़ाया था कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा होगा उसकी वैल्यू उतनी
छोटी होगी, और नेगेटिव इंटीजर जितना छोटा होगा उसकी वैल्यू उतनी बड़ी होगी। अब मुझे बताओ, -14 और -15 में दिखने में -15 बड़ा है, बट एक्चुअली में उसकी वैल्यू छोटी है, इसीलिए यहाँ पे -14/35 इज बड़ा देन -15/35। समझ में आ गया? इफ बोथ ऑफ देम आर नेगेटिव तो किस तरह से आपको कंपेयर करना है? इज इट क्लियर फॉर यू? यूजुअल मतलब यूजुअल करना है आपको, पहले नेगेटिव साइन हटाओ, वो जो एलसीएम मेथड करते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हो करो, उसके बाद नेगेटिव साइन लगाओ, फिर वो रूल याद में रखना या फिर वो याद में लाना जो मैंने आपको बताया था नेगेटिव इंटीजर्स में, जिसकी मतलब जो नंबर जितना बड़ा दिख रहा होता है नेगेटिव इंटीजर्स में उसकी वैल्यू उतनी छोटी होती है, और जो नंबर जितना छोटा दिख रहा होता है नेगेटिव इंटीजर्स में उसकी वैल्यू बड़ी होती है। समझ में आ गया? इसलिए यहाँ पे ये छोटा था तो बड़ा हो गया, ये बड़ा था तो छोटा हो गया। इज इट क्लियर फॉर यू? तो आज के लेक्चर में हम यही रुकेंगे। अगर आपको सारे चीज़ मक्खन जैसी समझ में आ रही है तो अभी लाइक कीजिए, अभी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।